मैं पहले बुक आप लोगों को ये ज़रा अपलोड कर दूँ। और सर आप काइंडली ये रिकॉर्डिंग भी टीम में शेयर क्या करें, मैं क्योंकि शेयर कर मैंने शेयर कर सर दी है। वो सर तो पता पड़ी नहीं सर, होती है। मैं चेक कर रहा था लेकिन नहीं सर वो नहीं तो मिल रही थी। जब एंड होती है तो वो उधर पड़ी होती है। सर मैंने काफी चेक किया सर, लेकिन नहीं मिल रहा था सर। एक्चुअली सर मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ सर, यहाँ पर सिग्नल का बड़ा इशू होता है, तो सर अच्छा अगर अच्छा कोई अच्छा, चीज मिस हो जाए हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ठीक है। अभी मैंने एंड किया तो वो वहाँ पे जो बेसिकली टीम में पड़ी होती है, ये जो इस सब्जेक्ट का टाइटल है ना उसी के नीचे पड़ी होती है। अच्छा, लेकिन सर जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुए सर, मैंने काफी चेक किया, नहीं मिल रहा। इधर स्टूडेंट से पता कर लेना यार। ओके सर। मोबाइल से नहीं ओपन होता है, लैपटॉप से ओपन हो जाती है रिकॉर्डिंग, अक्सर मोबाइल से नहीं होती। पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग अभी। अच्छा ये फाइल मेन का चैनल उसमें बनाई हुई है रिकॉर्डिंग सारी। ये जरा फाइल्स में चेक करें ना, मैं अभी बुक अपलोड कर रहा हूँ एक, अब्दुल कदीर टाइटल, याथर का नाम है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की बुक है। आपको नजर आई है? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। सर क्लास मटेरियल्स के अंदर सर? नहीं ये जो है ना आपके पास यस सर नजर आ गया। यस सर आ गई है। जर्नल असाइनमेंट शो हो 1 रही है। में तो हाँ इसके नीचे पड़ी होगी ये यस सर बुक। शो होगी। आ गए इस सर। बुक हाँ इस बुक को जो है हम देखेंगे स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है। तो जो हमारा पहला लेक्चर है उसको हम देखते हैं स्टैट का। सर ये आसान है मुश्किल है सर चैप्टर? अब आसान है, शुरू में कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मीन मीडियन मॉड वगैरह हैं, ग्रुप डेटा अन ग्रुप डेटा। तो स्टैटिस्टिक तो आसान है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी जो है इसमें कुछ मैं खुद भी इसको जो है कोर्स को देख रहा हूँ पहली दफ़ा ही। ये आप लोगों के साथ आ रही है स्क्रीन? नो सर। नो सर। फाइल आपकी रहती है आ गए कंप्लीट, सर आ गए। रीड करके देंगे कौन सी सर जो मीटिंग में डिसाइड हो, फाइल? अपनी फाइल कंप्लीट करके देंगे। ठीक है वो कर देंगे। उसमें मेरी फाइल पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, वो देख लें, उसमें एक साइड पे जो चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी लगा के हम कंप्लीट। अच्छा मेरी पर्सनल फाइल है? पर्सनल फाइल नहीं है, हाँ हाँ वो आपकी फाइल है। अच्छा देख लेता हूँ मैं क्लास के बाद। अच्छा ये देखें स्टैटिस्टिक पहला चैप्टर है, बेसिक्स कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये बेसिकली गो थ्रू ही करनी है इसमें चीज़ें, देख लें थोड़ा सा। स्टैटिस्टिक डील्स विद डाटा, द बेसिक्स ऑफ collection, summarization, presentation, description and analysis of data are explained। तो इस स्टैट वाले पोर्शंस में हम जो है वो डेटा कलेक्शन, इसकी समराइज करना, उसको प्रेजेंट करना, उसकी डिस्क्राइब और उसका एनालिसिस करना जो है इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है जी।
तो ये स्टैट बेसिकली डेटा से जो है वो डील करती है। तो स्टैटिस्टिक में 3-4 चीज़ें जो हैं, हम पहले ये इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज़ को हम देखेंगे, डाटा क्या है और ये मेजरमेंट्स डाटा की कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स कितनी टाइप के होते हैं, तो ये जो है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री थोड़ी सी लिखी हुई है, इसके बाद आ जाएं डेफिनेशंस पे स्टैटिस्टिक की। Statistic may be defined in several ways. Some author says that statistics are the classified fact, especially numerical facts about a particular class of objects. ठीक है जी। Other says that the statistic is the area of science that deals with the collection of data on a relatively small number of cases so as to form conclusion about the general case. तो पहले जो डेफिनेशन है उसमें 3-4 डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई हैं। पहली में वो क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक जो है वो न्यूमेरिकल दीज आर द फैक्ट्स फिगर अबाउट ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो न्यूमेरिकल डेटा आप कलेक्ट करते हैं उस वो बेसिकली उसको एनालाइज करना बेसिकली ये स्टैटिस्टिक की कैपेसिटी में आ जाता है। ठीक है जी। तो दूसरा ये है, दूसरी डेफिनेशन में स्टैटिस्टिक जो है वो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्शन करना ऑन ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ केस में आप डेटा को कलेक्ट करें और उसको जनरलाइज करें किसी भी कंक्लूजन के लिए। ठीक है जी। तो ये भी बेसिकली स्टैट से डील करती है। तीसरा जो इसने डेफिनेशन लिखी है, अनदर definition says that the statistics is the science of collecting, simplifying and describing data as well as drawing conclusion। तो ये वही बातें हैं कि आपने उसको सिंपली डेटा कलेक्ट करना है, सिंप्लीफाई उसको किया, ठीक है, जो भी है कोई रूल्स वगैरह उसके लगा के। मसलन ये जो आपके पास होता है डेटा, आपको कहा जाता है कि जी के एवरेज निकालें, उसका मीन निकालें, ठीक है, वहाँ पे आप मॉड निकालें। तो ग्रुप डेटा का जो है वो कैसे निकालते हैं, अगर अन ग्रुप डेटा है तो उसका कैसे निकालें, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक्सप्लेन की जाएंगी। नीचे स्टैटिस्टिक्स हैज़ द 2 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, one is the descriptive statistic and inferential statistic. So descriptive statistics deals with the collection, summarization, presentation and description of data, and sometimes called the primary analysis. Inferential statistics deal with further analysis of data in order to draw a conclusion and is sometimes called the secondary analysis. तो ये मेन जो इसकी 2 ब्रांचेज हैं बेसिकली, इसमें आपके पास जो है ये डाटा जो आपने समराइज़ किया है उसको प्रेजेंटेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें सारे वो आप उसके जो है वो कैलकुलेट करते हैं, मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करके। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आपको इसको डाटा को बेसिकली ड्रॉ करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ इसका जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो ये अगले चैप्टर्स में ये चीज़ें सारी जो है इनको हम देखेंगे। तो कंटेंट्स फिर स्टैटिस्टिक्स के क्या हैं मेन, ये 4 इन्होंने चीज़ें हाईलाइट की हुई है। एक कलेक्शन है, दूसरी है समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिक्स के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आप के पास डेटा के हवाले से ये आएंगे, कलेक्शन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। ठीक है जी। अब डेटा जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपके पास प्राइमरी डेटा और एक आपके पास होता है सेकेंडरी डेटा। डेटा में बी कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स विच आर सेंसस रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस स्टडीज। जो आपके पास बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, पहले से किसी ने स्टडी किया है तो वहाँ से जो आप डेटा करेंगे उसको आप सेकेंडरी डेटा कहेंगे। और जो आप इन एक्चुअली फील्ड से या एक्सपेरिमेंट से थ्रू जो है वो कलेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। ठीक है। तो डेटा जो है वो बेसिकली जो आप करेंगे कलेक्ट, देयर आर रिकग्नाइज्ड वेज टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड। तो ये जो प्राइमरी डेटा इसको कलेक्ट करने का क्या है प्रोसीजर, एक तो आप इंटरव्यूज़ के ज़रिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, मतलब कि आपने जो है वो
एक क्वेश्चंस मतलब है किसी ख़ास डायरेक्शंस में क्वेश्चन ओपन डिस्कशंस की हैं किसी के साथ, तो उससे जो आप जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनेयर, मतलब आपने जो है एक उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं और वो आपने जो है वो बेसिकली दिए हैं, तो उससे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस कैजुअल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट्स भी से भी कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। ये नीचे इनकी डिटेल लिखी हुई है। इन दी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच द इंफॉर्मेशन इज सॉट आर noted on a piece of paper. Then question are asked to the respondent or a guided discussion is held with the respondent. ठीक है जी, ये थोड़े सा थ्योरी वाली चीज़ें हैं, देख लें इनको, इतना भी इसमें। फिर डेटा जो है इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। पहले हमने ऊपर डिफाइन किया डेटा क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब डेटा की जो है वो क्लासिफाइड करता है, एक है कैटेगोरिकल डेटा है कि आपके पास रैंक डेटा, और एक है आपके पास मीट्रिक फॉर्म में डेटा। Categorical data are those in which individuals are simply placed in the proper category or group। मतलब है कि आपके पास जो है वो कैटेगरीज बनी हुई हैं डेटा की, ग्रुप बने हुए हैं। जैसे नीचे इसने एक एग्जांपल बताई हुई है कि मेल जो हैं वो 701 है नंबर, और फीमेल्स का जो नंबर है वो 678 है, ठीक है। तो कैटेगरीज बनाई हैं दो डिफरेंट, मेल और फीमेल की। ये नहीं बताया होगा कि मेल और फीमेल और टोटल उनकी स्ट्रेंथ जो है वो लाइक 1000 है, तो मिक्स नहीं बताया, बल्कि उसको उसने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा डेटा जो है, इस तरह का डेटा जो है कैटेगोरिकल डेटा कहलाता है, जिसमें आपके पास कैटेगरीज डिफाइंड होती हैं। इन अबव एग्जांपल मेल एंड फीमेल आर कैटेगरीज, ओनली देयर फ्रीक्वेंसीज आर काउंटेड। फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब है, ये जो नंबर है कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब मेल है तो 706 इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब उनकी तादाद, और फीमेल जो है 678 है, तो ये बेसिकली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी है। नो अदर मेजरमेंट्स यूनिट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई दीज। तो ये इस तरह के अलावा कोई यूनिट्स वगैरह इसमें नहीं लिखे हुए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास है रैंक्ड। Rank data is also categorical data, but this type of data has order among the category। तो रैंक डेटा भी बेसिकली जो है वो कैटेगोरिकल डेटा होता है, लेकिन इसमें आपके पास जो है वो ऑर्डर के साथ ये डिफाइन होता है। मसलन आप नीचे एग्जांपल देखें इसकी, उसमें लिखा हुआ पीपल आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल एज अ लो मिडल अपर मिडल एंड हाई इनकम। द लो इनकम पीपल रिप्रेजेंट द लो कैटेगरी, द हाई इनकम पीपल रिप्रेजेंट द हाईएस्ट कैटेगरी, द इंटरमीडिएट वंस फॉलो द अकॉर्डिंगली। दीज आर दी रैंक डेटा, मतलब जिसमें आपके पास जो है वो कैटेगरी डिफाइन होगी, या जैसे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनका ए ग्रेड है, फिर जो है 10 से 20 मिसाल के तौर पे उनका बी ग्रेड है, फिर आगे जो स्टूडेंट हैं 30 to 40, तो इस तरह से तो कैटेगरी जो है उनकी बनाई गई है, और फिर उसके अंदर जो है वो रैंक को भी डिफाइन किया गया है सिस्टमेटिक वे में। तो इस तरह के डेटे को हम कहेंगे रैंक डेटा। और मीट्रिक डेटा में बेसिकली उस डेटा के साथ आपके पास उनकी यूनिट्स भी डिफाइंड होंगी मेजर करने के लिए। ये नीचे लिखा हुआ मीट्रिक डेटा आर दोज दैट नीड सर्टेन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। दीज डेटा हैव द वैल्यू दैट आर द कॉन्टिन्यूस ओवर सेंटर रेंज एंड आर एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो इन यूनिट्स, जिसमें डेटा में आपके पास जो है वो यूनिट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उनको मेजर करने के लिए, तो वो बेसिकली मीट्रिक डेटा कहलाएगा। जैसे ये देखें, इनकम रेंज है फॉर एग्जांपल $, पर मंथ, तो अप टू 200। तो अब ये जो है वो 200 पुअर कैटेगरी भी इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं
एक ऑर्डर भी इन्वॉल्व है और इसमें एक यूनिट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिकली तीनों चीज़ें जो हैं इसमें आई हुई हैं आपके पास। अप टू 200 पुअर इनकम, मोर देन 200 बट अप टू 500 $US पर मंथ, तो ये मिडिल इनकम उसने कैटेगरी बनाई है, और मोर देन 500 तो हाई इनकम इसने डिफाइन किया हुआ है। सर इसमें ऑर्डर की बता दें एक दफा दोबारा। ऑर्डर देखें पहले, कैटेगरी किसकी डिफाइन है, कैटेगरी में देखें पहले पुअर है, फिर मिडल है, फिर हाई है। तो इस तरह इसने डिफाइन नहीं किया हुआ कि पहले पुअर को रखा है, फिर हाई को रखा और आखिर में मिडल। तो पुअर, मिडल, हाई, या ऊपर हाई रखेगा, फिर जो है वो सेंटर में मिडल, और नीचे जो है आपके पास जो है वो पुअर आ जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक वे से चीज़ जो डिफाइन की गई, ऑर्डर का ये मतलब है। ऑर्डर में असेंडिंग भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज भी हो सकती है चीज़, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए यूनिट्स भी इसने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स constitute the process of assigning a value to a data। मतलब है कि आप डाटा को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट्स, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। मेजरमेंट constitute the process of assigning a value to data and the rules defining the assignment of an inappropriate value determines the level of measurements, ठीक है जी। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं, इसमें आपके पास इसने 4 क्लासिफिकेशन बनाई है। एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल, एक इंटरवल, और एक है आपके पास रेशो। नॉमिनल लेवल इज द लोवेस्ट in the levels of measurement. Each value is a distinct category. The value itself serves merely as a label or name, as the nominal level for the category. तो इसमें सिंपल जो है नॉमिनल जो आपके पास जो है लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं, तो इसमें आपके पास सिंपल जो है वो आइटम्स के नेम जो है डिफाइन होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है नो एजम्पशंस रिगार्डिंग ऑर्डरिंग और डिस्टेंस, इसमें कोई ऑर्डर जो है वो नहीं होगा, कोई डिस्टेंस जो है ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। सिंपल जो है आपके पास उन चीज़ों के नाम वगैरह डिफाइन होंगे, जैसे इसने कहा वो नेम ऑफ सिटीज़ बैंकॉक, मनीला एंड ढाका, ठीक है। तो ये डेटा है, और इसमें डेटा में जो है 3 नाम इसने जो है वो डिफाइन किए गए हैं। तो ये फिर कौन से डेटा की किस कैटेगरी आ जाएगी मेजर, ये जो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है इसके अंदर कौन सा डेटा आ जाएगा, डेटा की कौन सी टाइप, ऊपर जो हमने डिस्कस की है। सेकेंडरी डेटा जी देखें, कैटेगरीज बनाई हुई है उसने ना, जैसे हमने बनाया सिंपल, उसने ये बताया हुआ कि कैटेगरीज हैं बेसिकली। तो जो कैटेगरिकल डेटा है वो बेसिकली नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में फॉल करेगा ना। बैंकॉक और मनीला जैसे ऊपर हमने बताया है कि उसमें बेसिकली ऑर्डर नहीं हमने डिफाइन किया अभी तक, और ना ही जो है उसमें कोई हमने उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो जब ऑर्डर नहीं है उसमें, प्रॉपर कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इस तरह की जो आपके पास डेटा होगा ये फॉल करेगा अंडर दी कैटेगोरिकल डेटा की जो काइंड है उसमें फॉल करेगा, ठीक है जी। और ऑर्डिनल जो लेवल होता है मेजर करने के लिए, इसमें आपके पास क्या होता है कि with addition that in the ordinal level of measure it is possible to rank order all the categorical data according to certain criterion। इसमें आपके पास जो है ये बेसिकली नॉमिनली डेटा होता है, लेकिन इसमें आपके पास जो है with addition of रैंक, इसमें Rank रैंक order। डिफाइन होता है, इसमें रैंक डिफाइन होगा आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो एजुकेशन लेवल अगर आप मेजर करते हैं, आप कहते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है एंड टेरिटरी। तो इसमें आप देखें कि अगर वो कहता है कि प्राइमरी फॉर एग्जांपल किसी भी टाउन में प्राइमरी स्कूल्स की तादाद इतनी है, फिर सेकेंडरीज की इतनी है, फिर हायर सेकेंडरीज की इतनी है, तो ये बेसिकली डाटा तो है, लेकिन वो डाटा एक ऑर्डर से, रैंक से बता रहा है, रैंक से डिफाइन कर रहा है।
तो इस तरह का जो लेवल ऑफ मेजर है, इसमें कौन सा डेटा फॉल करेगा? रैंक डेटा फॉल अंडर दिस लेवल ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ की और उसमें इन्वॉल्व है, ऑर्डर भी इन्वॉल्व है, कैटेगरीज तो इन्वॉल्व हुई हैं, ये देखें कैटेगरीज से मुराद ये प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन इस कैटेगरी को आप रैंक वाइज अगर डिफाइन करेंगे तो फिर ये इस कैटेगरी में ये इस तरह के लेवल ऑफ मेजर्स में बेसिकली रैंक डेटा आ जाएगा आपके पास। ये बिल्कुल आसान अल्फाज में लिखी हुई है सारी बातें। अच्छा, आगे है इंटरवल लेवल। Interval level is the third level in the level of measurement. In addition to ordering, the interval level measurement has the property that the distance between the categories are defined in terms of fixed and equal units. इसमें आपके पास जो है वो डिस्टेंस डिफाइन होता है, मतलब ऑर्डरिंग भी है आपके पास, कैटेगरी भी है, और फिर आपके पास इसमें डिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि रीडिंग्स इन द थर्मोमीटर, द डिफरेंस बिटवीन, ये 40 है, 400 नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन 400 एंड 41 फ़ारेनहाइट इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 81 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। तो आप देखें कि इसमें आपने जो 40 और 41 का डिफरेंस है वो 1 है, 1 फ़ारेनहाइट। इसी तरह 80 और 81 का डिफरेंस जो है वो 1 फ़ारेनहाइट है। तो इस तरह का जब आपके पास डेटा डिफाइन होगा कि जिसमें ऑर्डर भी होगा, कैटेगरीज भी होंगी, और जो क्लास के अंदर ये क्लास बनाई है उसने ना 40 से 41 फ़ारेनहाइट और फिर 80 से 81, तो इस क्लास के अंदर जो डिफरेंस आएगा या डिस्टेंस आएगा वो भी एक्चुअली डिफाइन होगा। तो इस तरह का जो आपके पास डेटा होगा उसको हम कहते हैं नॉमिनल। ठीक है जी। और लास्ट में कौन सा है आपके पास? इंटरवल। सर इसमें यूनिट्स भी आ जाएंगे ना? हाँ, यूनिट्स भी आ जाएंगी इसमें। इंटरवल में सारी बात है, डिस्टेंस डिफाइन करेंगे इंटरवल, तो इसमें यूनिट्स भी आ जाए। और आखिर में है रेशियो डेटा। तो रेशियो डेटा में ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मतलब कि आपके पास ऑर्डरिंग भी है, कैटेगरी भी है, और आपके पास जो है वो मीट्रिक मतलब डिस्टेंस भी है उनमें। और फिर ये डेटा जो है वो कह रहा था कि इसमें 0 पॉइंट से ये डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये अगर आप देखें, द रेशियो लेवल मेजरमेंट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरवल लेवल मेजरमेंट, इट हैज़ एन एडिशनल प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड 0 पॉइंट, मतलब कि इसमें 0 पॉइंट भी अगर आप डिफाइन कर दें तो ये इस तरह का डेटा बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे कि ये रेशियो लेवल है मेजरमेंट्स का, रेशियो लेवल। ठीक है जी। तो रेशियो लेवल में जो है वो कौन सा फिर डेटा आ जाता है? ऊपर जो हमने डेटा की 3 टाइप पढ़ी हैं, मीट्रिक डेटा में क्या आता है सर? उसमें यूनिट होते हैं, इसमें यूनिट तो नहीं आएगा ना? किसमें? इसमें यूनिट होते हैं ना, इसमें भी ना सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, रेशियो लेकिन में तो इसमें सारी ये प्रॉपर्टीज आएंगी तो यूनिट भी आ जाएगा ना इसमें ना, रेशियो में। यस सर। इसमें वो कह रहा है कि एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें 0 भी आपके पास आ जाएगा, ये डेटा 0 से डिफाइन होगा। मसलन हाइट ऑफ स्टूडेंट अप टू 155 एंड 160 सेंटीमीटर, इनकम बाट 4000 एंड 2000 पर मंथ। तो इसमें इनकम ज़ाहिर बात है वो लेवल जो है वो 0 से स्टार्ट होगा ना आपके पास पर मंथ। यस सर। ठीक है, तो इसमें 0 वाली प्रॉपर्टीज भी आ जाती है कि वो डेटा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है थोड़ी सी कुछ टर्म्स। फिर है वेरिएबल्स। वेरिएबल आपके पास जो है वो 3 टाइप्स की। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? समथिंग दैट वेरीज। ठीक है, क्या फर्क होता है वेरिएबल में? सर हर पॉइंट के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। चेंज होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज जैसे है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, टाइम के साथ एज जो है वो चेंज हो रही है। इटसेल्फ ये वेरी नहीं करता, मतलब एक्स अगर ये वेरिएबल है तो एक्स इटसेल्फ वेरी नहीं करता, बल्कि एक्स किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा तो उसके साथ ही वो वेरी करेगा ना। ठीक है, अच्छा, ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल
अदनान बस मेरी थोड़ी सी क्लास रह गई है, मैं एंड कर लूँ तो ठीक। हाँ, 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैन बी डिस्टिंग्विश इन स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम। एक न्यूमेरिकल वेरिएबल होते हैं आपके पास, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल और एक रैंक वेरिएबल होते हैं। A numerical variable is a variable whose possible values are number. Again, in numerical values there are 2 types of variable. One is discrete variable and other is continuous variable. तो 2 वेरिएबल हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल में, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक है आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू, जैसे अगर वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6, मतलब सेट ऑफ आपके पास इंटीजर है, तो ये आपके पास सारे डिस्क्रीट वेरिएबल का सेट है। और अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस है, तो क्या डिस्क्रीट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है? इसमें कंटिन्यूटी आ रही है आपके पास? देखिए 2 के बाद 3 पे जंप कर गया है, इसमें 2.5 नहीं आया, 2.6 नहीं आया, 2.67 नहीं आया, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा है। और अगर कंटिन्यूस होता तो आपके पास जो है सारे वेरिएबल जो है वो डिफाइन हो जाते हैं, मतलब कि 2, 2.1, 2.2 या इन बिटवीन दीज नंबर सारे वैल्यूज अगर आपके पास जो है वो डिफाइन हो जाती, तो ये आप इस तरह का जो सेट ऑफ आपके पास डेटा होगा, डेटा का सेट, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। इसकी कोई एग्जांपल, मतलब कार की जो स्पीड है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होता कि 90 से वो 100 पे एकदम चली जाती है, वो सारे डिजिट्स क्रॉस करके जाएगी। 90, 90.1, 90.11, 90.12, 90.13, तो सारे डिजिट्स क्रॉस करके जाएगी। तो इस वहाँ से जो डेटा आप अचीव करेंगे उसको हम कौन सा कहेंगे? डेटा कंटिन्यूस सेट का डेटा है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल कंटिन्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये केयरफुल डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, इसके बाद आपके पास है कैटेगोरिकल वेरिएबल। मतलब कैटेगोरिकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड एज ए few categories usually stated in words rather than in number। तो इसमें आपके पास जो है डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में एक्सप्रेस होगा, ठीक है जी। मसलन के आपके पास जो है वो नेचुरल कैटेगरिकल वेरिएबल जो है, मसलन आपके पास है सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल सेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, या यस नो की फॉर्म में है, तो ये किस में आ जाएगा? कैटेगरी बेसिकली डिफाइन कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, कैटेगरिकल जो वेरिएबल्स होते हैं इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में। किस तरह कन्वर्ट करते हैं? मसलन कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, उनको आप कैटेगरिकल वेरिएबल में जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये जैसे ग्रेड्स होते हैं आपके पास, एग्ज़ाम्स की ग्रेड, मार्क्स के अकॉर्डिंगली इनके ग्रेड्स जो डिफाइन होते हैं, तो ग्रेड्स किसको डिफाइन कर रहे हैं? कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो हाँ, और जो आपके पास मार्क्स होते हैं वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं? वो न्यूमेरिकल को सर, न्यूमेरिकल, हाँ, वो न्यूमेरिकल आपके पास जो है जिस तरह इनकम का है उसे भी हम कर सकते हैं। इनकम हाँ, की जो है इनकम हम उसके अलावा मिडल अपर करते हैं, फिर उसके अगर हाँ हम जी, यूएस डॉलर्स में निकालें तो फिर वो न्यूमेरिकल बन जाए। न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं कैटेगरिकल में। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कुछ इसमें। फिर रैंक वेरिएबल है, उस वैल्यूज आर रैंक। मसलन आपके पास जो है वो रैंक वेरिएबल और दोज वैल्यूज आर रैंक। रैंक मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो क्लास में इस तरह रैंक वेरिएबल को भी आप न्यूमेरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल वेरिएबल को आप रैंक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन जो है वो जिनके मार्क्स जो हैं वो आए हैं 1 से लेके 50 तक, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको रख देते हैं। जिनके मार्क्स आए हैं 50 से लेके आगे 70 तक, उनको थर्ड प्रायोरिटी में या सेकंड में। तो ये मैं रिवर्स वैसे कह रहा हूँ, तो ठीक है। मसलन जिनके मार्क्स हैं 1 से लेके 50 तक, उनको जो है आप थर्ड में रखें, 50 से आगे 70 को सेकंड में, और इसी तरह। तो ये इसी तरह का जो है कुछ हैं चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज। आगे सबमिशन का नोटेशन इसने दिया हुआ है, ये आप लोगों को पता ही होगा जो यूज़ होगा। xi मसलन ये वेरी कर रहा है 1, x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन xn।
तो ये आप इसको जनरलाइज करेंगे, एफ ऑफ एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एक्स एन, टू वेरिएबल्स, इसमें डेटा डिफाइन किया हुआ है, उसको सम कर रहा है एक्स को, इसी तरह वाई को सम कर रहा है, एक्स आई स्क्वेयर को सम कर रहा है। तो ये इसने ओपन किए हैं, आगे भी देख लें एक्स आई वाई आई को। तो ये आपका चैप्टर जो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर था पहला, ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें कोई मैथमेटिकली इतनी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, छोटी छोटी जो कुछ बीच में डेफिनेशंस थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ये ज़रा आप लोग इनको पढ़ लें। ठीक है जी, आगे पहले एक दो चैप्टर्स कैसी हैं, फिर आगे जो है वो थर्ड चैप्टर से चीज़ें आएंगी। इसकी ज़रा एक्सरसाइज ये देख लें, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग केसेस, इनकम ऑफ पीपल, एरिया ऑफ प्लॉट, फिश प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें देख लें, फिर आगे वो सबमिशन उसने कुछ ओपन किए हुए हैं, इसको वो सॉल्व कर रहा है सबमिशंस को। सर आपके पास सर इसकी सॉल्यूशन बुक नहीं है? यार नहीं है मेरे पास, तो इधर देखें ना, इसको सॉल्व करें ना, ये तो इजी है क्वेश्चन को सबमिशन। ठीक है जी, काफ़ी आज के लिए इतने ही। इसको जरा पढ़ लेना चैप्टर को, मैं अटेंडेंस भी जरा लगा दूं। अटेंडेंस कहाँ से आएगी यार ये? ठीक है जी, चैप्टर 1 की प्रॉब्लम कितनी करनी? ये सारे प्रॉब्लम कर लो ना, इसमें कौन से इतने मुश्किल है प्रॉब्लम? ये मुश्किल नजर आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ो ना इसको पहले ना। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में करते हैं चीजें। थर्ड चैप्टर से सही थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें स्टार्ट होंगी ना, मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, तो वो सारी चीजें फिर, ये अभी पहले एक दो चैप्टर इसके थ्योरेटिकल ही हैं, थोड़ा सा इनको देख लें। सही है जी, ठीक है सर जी, ओके जी, ओके सर, ओके सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़। सर चले गए हैं, नहीं आ पाते सर रिकॉर्डिंग करो वो सर चले गए, रिकॉर्डिंग सर जा जा। भाई आप में से किसी के पास है इसकी सॉल्यूशन बुक? भाई स्लाइडर जिंदाबाद, स्लाइडर से पढ़ो, स्लाइडर। ओ भाई स्लाइडर पे पेड हो गया। नहीं हो गया यार, उसकी तुम लोग मैथ की APK अनलिमिटेड फाइल, मैकेनिक्स की थी, मैथ यार की पता नहीं किसी ने वो उसकी अनलिमिटेड फाइल शेयर की थी, वो चल रही है सही, पता नहीं किसने की थी यार, पता नहीं आप लोगों की पेड हो गई, मेरी तो चल रही है भाई। अच्छा तलम हुसैन भाई, यार यही वो बंदा है ना जिसकी वजह से असाइनमेंट मिली थी। कौन, ये कौन कह रहा था सामने आए? क्यों ना सर को लास्ट में क्लास की आपने सारी में रहती है। जादू कैसा है? सामने है जादू। ओ ये क्या दिखा दिया है? सामने आ रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। क्या तला का ठीक। ओए रिकॉर्डिंग हो रही है, ना चुगले मारो। ओके केड़ा घंटे रिकॉर्डिंग भाई कर हम के सच बोल रहे हैं, चबले नहीं मार रहे। करने पर आया क्या? सामने अलिफ पे पढ़ाई है। डेटा पढ़ाया है, एक्सटेंशन पढ़ाया, डाटा पढ़ाया, नोटेशन, वेरिएबल्स, बस। अच्छा यार ये बता, जो प्रीवियस क्लास हुई इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? यार वो फाहद सन स्टैटिक्स चैनल है, वो अपने किसी सेक्शन एक लड़के ने बनाया हुआ है, उसके ऊपर तो उसने तमाम लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। नहीं कोई ग्रुप है?
नहीं हमारा यानी नाम फहद क्या यूट्यूब पे क्या है तो 13 रोल नंबर है उसका। पता नहीं, यानी बात पता सही। सेक्शन एक। यार सर से को रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। क्या चीज बनाई हुई है लड़के ने? फहद ने कोई यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे। उसका अच्छा नाम अच्छा क्या वो है भाई? ठीक है, ओके। उसके ऊपर यूट्यूब फहद ही लिखेगा, उसका यूट्यूब चैनल फहद के नेम पे। ये लड़के का खुद अपना नेम भी फहद है, यूट्यूब चैनल नेम भी फहद है। चल ठीक है सही। उसने सारे कर दिए हैं जितनी भी क्लासें हैं। ये 3 लेक्चर उसने अपलोड किए हुए हैं पीछे मैथ के। अच्छा ठीक है सही। अच्छा ठीक है, ओके, शुक्रिया यार। तो अल्लाह हाफिज भाई, टेक केयर। ओके अल्लाह हाफिज। सी यू।